माटी से बंधी डोर 27 मई से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस पर। क्या हुआ बेबी? आपको ठीक नहीं लग रहा है? राउंड राउंड हो रहा है, फीवर है, क्या हो रहा है बेबी? आप ठीक हो ना? नायरा, उसे फीवर है और कभी हो रही है बार बार। नायरा, उठो बेबी, हम हॉस्पिटल चलते हैं। वहाँ डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे फिर। चलो उठो। पापा कहाँ हैं? आपको बताया तो था ना बेबी, पापा पुलिस अंकल के साथ गए, उनकी हेल्प करते। वो तो बहुत पहले गए थे, अभी तक आए क्यों नहीं? आप भी तो उनकी हेल्प करने गई थी ना, आप तो आ गई। उन्हें जाना पड़ा बेबी, पापा थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक आप चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ आ जाओ। नहीं, पहले उनको वापस बुलाओ, मुझे उनके साथ ही जाना है। बेबी पापा बिजी हैं अभी, आप चलो ना प्लीज। मुझे राउंड राउंड हो रहा है मम्मा, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है मम्मा। हेलो हेलो बेबी, जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर। हाँ मैं करती हूँ। इसे हॉस्पिटल अभी लेके जाना होगा, डॉक्टर का और वेट नहीं कर सकते हम। पापा को बुलाओ। कायरा, हाँ बुलाते बेटा। कायरा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा बच्चा तकलीफ में है? डॉक्टर देखिए, मुझे अभी के अभी अपने बच्चे को दिखाना है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, उसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैम अभी तो डॉक्टर पल्लवी अवेलेबल है। पल्लवी की वजह से कायरा परेशान हुआ है और अब वही। हाँ, कोई बात नहीं, आप उन्हें ही बुलवा लीजिए प्लीज। सर एक कॉल कर सकता हूँ प्लीज? नहीं, अलाउड नहीं है। देखिए थोड़ा अर्जेंट है, बात को समझिए ना प्लीज। नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते, बार बार पूछने से जवाब बदल नहीं जाएगा। सुखी रोटी तेरे हाथों से खाके आया मजा बड़ा। तेरे राणा जी फिर से तुझसे मिलने आ रहे हैं? रिश्ते के लिए हाँ हो जाएगी ना, हर बार की तरह किस्मत धोखा तो नहीं देगी। कैसा चल रहा है आपका काम? मैं भारी, मैं सुबह खेत में काम करती हूँ, फिर तालाब में ना भैंसों को मस्त रगड़ रगड़ के नहलाती हूँ, दोपहर में ना चौकड़ी मार के ना डिशुम डिशुम वाली फिल्म देखती हूँ, और शाम को ना घूमने जाती हूँ मेरे राजा के साथ। राजा? पतीला? क्या? चाय उबल गई। राजा मेरा बैल। ना लड़कियों वाली कोई फीलिंग है, ना बोलने का ढंग। यार शादी के लिए लड़की देखने आए हैं, अखाड़े का पहलवान नहीं। जो बंजर जमीन पे भी हरियाली ले आए, उसकी जिंदगी में कोई रंग भर पाएगा। माटी से बंधी डोर 27 मई से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। वेदिका के फोन से उसके कॉल की डिटेल्स हम चेक करा रहे हैं, उसे हमें काफी हेल्प मिल सकती है। डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर पल्लवी प्लीज देखिए ना, कायरा को पता नहीं क्या हो गया ऐसे। प्लीज डॉक्टर, प्लीज आप इस पर कुछ मत सोचिए। नहीं मैं सोच रही हूँ, मैं अभी सिर्फ एक माँ और आप सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर, और कायरा आपका पेशेंट है। प्लीज उसे देखिए, उसे क्या हो गया, उसको बाहर लेटा दो जल्दी। सिस्टर गेट द पेशेंट रेडी। चलो कायरा चलो। सर प्लीज एक कॉल कर लेने दीजिए ना प्लीज, सिर्फ एक कॉल। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि मेरा बच्चा वो ठीक नहीं। ये नाटक ना किसी और के सामने ट्राई करना, मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ सर, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ। मैं कब से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कॉल कर लेने दीजिए। क्या चला जाएगा आपका? अब तो क्या कर लेगा तू? हाँ बोला, चुपचाप बैठ यहाँ पर। सॉरी सर, मैं आप पे चिल्ला पड़ा। वो ठीक है, आप मेरी बात मत कराइए, पर एक नंबर बताता हूँ, आप प्लीज उस पर कॉल कर लीजिए। बस पूछ लीजिए कि कायरव ठीक है या नहीं। सर आपका भी तो कोई बच्चा होगा ना, आप समझ सकते हैं ना मेरी बात। इतना तो मेरी बात मान सकते हैं ना आप। डरने की कोई जरूरत नहीं है, कायरव बिल्कुल ठीक है।
उसे क्या हुआ था डॉक्टर? या तो वो बहुत ज्यादा डर गया था या फिर किसी बात को लेके बहुत ज्यादा परेशान था। कार्तिक, चाचू, चाचू क्या हुआ? सब ठीक है ना? अब ठीक है। पहले कायरव की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। बिगड़ गई थी? क्या हुआ था उसे? डॉक्टर को बुलाया? क्या कहा डॉक्टर ने? कोई चिंता की बात तो नहीं है? एंजाइटी थी, दवा दे दी है, अब सो रहा है वो। कब से फिक्र हो रही थी मुझे। रिलैक्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर पल्लवी। आज आपने जो किया उसके लिए मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी नायरा। वेदिका मेरी दोस्त है, मैं तुम सबसे नाराज हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपना फर्ज ही भूल जाऊं। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी अपनी जगह जायज है पल्लवी, लेकिन प्लीज मेरी बात मानो, मुझे ट्रस्ट करो। कार्तिक ने ऐसा कुछ नहीं किया है। जो प्रूफ्स आपने पुलिस को सुनाए हैं ना, उसमें जरूर कुछ ऐसा है जो अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम ढूंढ लेंगे। और साथ में वेदिका को भी। और जहां भी हो मैं उसे ढूंढ के लाऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। पता नहीं ये तुम्हारी अच्छाई है नायरा या फिर तुम्हारा कार्तिक को लेके प्यार, क्योंकि तुम इस वक्त वो नहीं देख पा रही हो जो मैं देख रही हूँ। कार्तिक ने तुम्हें और तुम्हारा प्यार पाने के लिए ही वेदिका को अपने रास्ते से हटाया। नहीं पल्लवी, ऐसा नहीं, और ऐसा हो भी नहीं सकता। कार्तिक का प्यार इतना स्वार्थी और इतना घिरा हुआ नहीं कि उसे ऐसी घटिया हरकत करने पे मजबूर कर। प्यार प्यार करना सिखाता है पल्लवी, नफरत नहीं। शुक्र है भगवान का, कायरो की तबीयत अब ठीक है। मेरा तो दिल बैठ गया था। हाँ, बस कार्तिक घर वापस आ जाए तभी मन को शांति मिलेगी। ईश्वर जाने किसकी नजर लगती है बच्चों को, एक दिन चैन से नहीं जी पाते, कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। क्या हुआ? पल्लवी केस वापस ले रही है ना? वेदिका का कुछ पता चला? कार्तिक की बेल हुई क्या भाई साहब? मनीष बेटा बताओ ना, क्या हुआ है? चुप क्यों हो तुम तीनों के तीनों? कुछ तो बोलो। क्या बोलूं माँ, कार्तिक की जमानत नहीं करवा पाए माँ। उनके पास जो सबूत है वो भले ही गलत है, झूठे हैं, मगर उनका केस बहुत मजबूत है। हमने लाख कोशिश की उन्हें कन्विंस करने की, मगर और ऊपर से एक मुसीबत हुआ। तो क्या? कोई कजन है पल्लवी का जो कि बहुत बड़ा क्रिमिनल लॉयर है। उसने अपने सारे सोर्सेज लगा के कल के कल ही ऋण ले लिए। और अगर हम कल इस हियरिंग में कोई पुख्ता सबूत ना दे पाए तो ये केस बहुत लंबा खींच जाएगा। ना हम कार्तिक की बेल करा पाएंगे, ना ही हम उसे बेगुनाह साबित कर पाएंगे। नहीं चाचू, बेगुनाह तो मैं उसे साबित करके ही रहूंगी। नायरा, जैसे उनके पास कार्तिक के खिलाफ सबूत है, वैसे ही मैं कार्तिक के फेवर में सबूत लेके आऊंगी, कल के कल ही। जानती हूँ सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन इसे पॉसिबल मैं करके दिखाऊंगी। जो गलती कार्तिक ने की ही नहीं, उसकी सजा उसे क्यों मिले? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कार्तिक की बेगुनाही भी साबित कर सकूं और साथ ही वेदिका को भी ढूंढ सकूं। इस गलतफहमी की वजह से ना कार्तिक के साथ कुछ गलत होगा, ना कायरव के और ना ही फैमिली के। फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वेदिका ने कार्तिक को इसी जगह पे बुलाया था, मतलब जो हुआ है यहीं पे हुआ है। यही एक रात है हमारे पास, जल्दी कुछ करना होगा। आपके होटल के रूम नंबर 677 में जो गेस्ट रह रही थी मिसेस वेदिका, उनके गायब होने का इल्जाम मेरे हस्बैंड मिस्टर कार्तिक गोयनका पे आया है और मुझे उन्हें गलत प्रूफ करना है। आई होप आप इसमें मुझे सपोर्ट करेंगे, और अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, वो तो मैं खुद पता कर ही लूंगी। अब आप मुझे उस फ्लोर, उस कॉरिडोर की फुटेज दिखाएंगे जिस पर वेदिका रह रही थी, या मैं खुद ही निकाल लूं वो भी? वेदिका अगर अमेरिका नहीं गई तो उसने झूठ क्यों बोला हमसे? मेरा सही कह रही है, शायद वेदिका को इनसिक्योरिटी हो गई होगी। लेकिन अगर ऐसा था तो वो पल्लवी के पास क्यों नहीं गई?
इतने दिनों तक खुद ये लीजिए आपका खाना आया हुआ है। इनका तो सही है भाई, घर से खाना आ रहा है। घर का गया है भाई, इनको तो 5 स्टार होटल से भी आ सकता है। तू रोटी खा, मैं चावल खाता हूँ, महंगा वाला है। वेदिका जहां भी है ठीक तो होगी ना? वर्षों बाद इतना बढ़िया खाना मिला है भाई, मैं दिल से दुआ देता हूँ तुमको, तुम्हारा जो भी पचड़ा है ना जल्द से जल्द खत्म हो जाए भाई। हमें उस वाले कॉरिडोर का फुटेज दिखाइए। सॉरी मैम, वो फुटेज नहीं है। नहीं है मतलब वो कैमरा खराब है। ऐसे कैसे, कब से? आज सुबह से, लेकिन उसके पहले की सारी फुटेज है हमारे पास। इसका मतलब उसके साथ जरूर किसी ने कोई छेड़खानी की है। कौन कर सकता है ऐसा? वहाँ तो सिर्फ एक ही रूम बुक था, वेदिका मैम वाला। मतलब कार्तिक के अलावा वहाँ कोई और भी था, लेकिन हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत गलत हो गया। दूसरे कैमरा दिखाइए प्लीज। ये देखिए, जब कार्तिक मुझसे मिला था ना तब वो ऑलरेडी बहुत टेंशन में था। उसने बताया था कि वेदिका ने जिस रूम में उसे बुलाया था वो वहाँ खुद थी नहीं, वहाँ से खुद गायब थी और उसके रूम का दरवाजा भी खुला था। जो पल्लवी का लॉयर है ना, कार्तिक की इसी पैनिक वाली फुटेज को उसी के खिलाफ यूज करेगा। देखना, मैं जानता हूँ इन वकीलों को। ऐसे कैसे इस फुटेज को उसके खिलाफ यूज कर देगा? इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कार्तिक कब आ रहा है, कब जा रहा है। इतनी सी देर में अगर वैसा कुछ हुआ होता है जैसा पल्लवी कह रही है तो स्ट्रगल का कोई निशान तो होना चाहिए। जोर जबरदस्ती कहीं की है वो दिखाई देना चाहिए, कपड़ों पे, चेहरों पे। एक काम कीजिए, बाकी एंट्री एग्जिट्स का सारा फुटेज हमें दिखाइए प्लीज। एक मिनट। होटल स्टाफ तो ऐसे कैप्स नहीं पहनते। इसके हाथ में टैटू है। डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर से कितना स्टाफ आया था और वो जहां से आया था उसकी डिटेल्स? उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।